जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी की दबंगई के बारे में। क्योंकि साथियों, आपने एक कहानी सुना होगा कि यदि भाग्य में सरकारी नौकरी है तभी मिलता है, चाहे कोई कितनी भी परिश्रम क्यों ना कर ले। तो साथियों, इस बात को जो कि यूपीटीपीएससी जो कि सिद्ध कर दिया है एएनएम 5272 वैकेंसी में। साथियों, आज जो कि एएनएम 5272 वैकेंसी का एग्ज़ाम था, जिसमें यूपीटीपीएससी ने जो सिलेबस दिया था ठीक उसके विपरीत क्वेश्चन पूछे हैं। और बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस था ये सिर्फ 100 नंबर जो कि टेक्निकल से था। यानी कि एएनएम वाली जो छात्राएं थीं उनका जो टेक्निकल डिग्री है ये 100 नंबर सिर्फ उनसे पूछने वाला था। और ये जितनी भी छात्राएं हैं ये इस 100 नंबर को अपना टेक्निकल डिग्री की बेस मान करके तैयारी की थी। लेकिन आयोग ने यहाँ पे क्या किया, बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इसमें यूपीजी के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, जो कि यूपीटीपीएससी लगभग सभी वैकेंसीज में करता है। लेकिन अन्य सभी वैकेंसी में करता है तो वह जो कि सिलेबस में पूरा मेंशन करता है कि यूपीजी के और कंप्यूटर पूछेगा। लेकिन एएनएम 5272 वैकेंसी के सिलेबस में यूपीजी के और कंप्यूटर नहीं था। और बिना किसी जो कि नोटिस के, बिना किसी सिलेबस के यूपीटीपीएससी अपनी दबंगई के आधार पे एएनएम 5272 वैकेंसी में जो कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को बिना बताए ऐड कर दिया है। साथियों, अब आप सभी यहाँ पे खुद बताइए कि जो छात्र टेक्निकल डिग्री का जो सिलेबस है सिर्फ उसका तैयारी किया है और उसके पास ये 35 क्वेश्चन अलग से आ जाए तो फिर वो क्या करेगा। और ये भी जो 65 क्वेश्चन आए हैं ये 65 क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस थे। इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि छात्र पढ़े हुए थे। तो यूपीटीपीएससी को या तो सिलेबस देते समय विविध कर देना चाहिए कि विविध मतलब हम कुछ भी पूछेंगे, आप सब कुछ तैयार करके आइए, यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल का कोई बात ही नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बताइए, जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रही थी और जो कि अचानक परीक्षा हाल में पहुंच गया है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो लगातार जब से ये भर्ती आई है तब से जो कि तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो तुरंत जो कि एग्ज़ाम देने पहुंच गए होंगे। तो आयोग वर्तमान में किन छात्रों को नौकरी दे रहा है जिनका भाग्य सही है। क्यों भाग्य सही है? क्योंकि देखिए, एएनएम 5272 वैकेंसी में जितनी भी छात्राएं एग्ज़ाम दी हैं उनमें से लगभग 99 क्या 100% छात्र ऐसे थे जिनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। बात करें, ये 35 नंबर तो सभी के लिए अलग था, लेकिन ये जो 65 नंबर आया है ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही था। लेकिन आपने जो सिलेबस दिया है टेक्निकल का, इसमें ये 65 नंबर आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है। लेकिन ये 35 नंबर जो नॉन टेक्निकल उनके लिए है ये बहुत ही गलत किया है आयोग ने। अब बताइए, 65 नंबर इनके टेक्निकल थे प्लस 35 जो है कि नॉन टेक्निकल, यानी कि इनके सिलेबस के बाहर थे। अब यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं ऐसी होंगी जिनको ये 35 नंबर में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो क्वेश्चन करके आई हैं, क्योंकि वो डरी हुई थी कि 65 नंबर में उनको कुछ नहीं आ रहा है और 35 में भी कुछ नहीं आ रहा है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितनी छात्राएं थीं उन्होंने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। और जब पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो सभी अलग अलग ऑप्शन को चूज किए होंगे। तो अब यहाँ बात करें भाग्य से कैसे नौकरी मिलती है। जो भी छात्रा यहाँ पे जो कि तुक्का लगा करके आई हैं पूरे क्वेश्चन को, और उनके पास नॉलेज है नील बटा सन्नाटा, यानी कि उनको कुछ आता जाता नहीं है और वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हैं और उनका यहाँ पे भाग्य सही रहा तो उनके 50 से लेकर के 60 नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। और जो यहाँ पे जिस भी छात्रा ने 2 साल से लगातार मेहनत किया होगा उसके लिए ये पेपर, और जो अचानक एग्जाम पहुँचा है उसके लिए, दोनों के लिए ये पेपर समान था। तो अब ये छात्रा क्या करेगी, ये भी जो है कि अपने तुक्का के आधार पे सभी क्वेश्चन करेगी। और यहाँ पे यदि 2 साल मेहनत करने वाली छात्रा का भाग्य साथ नहीं दिया तो तुक्के सभी गलत होंगे, और इसमें इस छात्रा का भाग्य साथ दिया तो सभी तुक्के सही होंगे। फिर यहाँ पे सिलेबस देने का क्या मतलब है? सिलेबस के आधार पे आपने जो कि एग्ज़ाम कहाँ लिया, आपने उन बच्चों को कहाँ सेलेक्ट किया जिनकी आपको आवश्यकता है। आप तो उन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जो कुछ जानते ही नहीं हैं।
तो साथियों, मैं आप सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एग्ज़ाम को आप सभी लोग आवाज़ उठाइए, री एग्ज़ाम हो, इसका एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। क्योंकि इस तरह के सिलेबस दे करके और इस तरीके से पूछना पूरे एएनएम 5272 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्यों खिलवाड़ है? तो देखिए साथियों, कोई भी छात्रा जो तैयारी कर रही होगी वो किसी अमीर घराने की नहीं होती है। जो भी छात्र या छात्रा तैयारी करता है वो किसी गरीब घराने से ही आता है और वह तैयारी करता है कि 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद उसकी जॉब लग जाएगी और उसकी हालत सुधर जाएगी। यहाँ पर किसी भी अमीर का बच्चा तैयारी करने नहीं आता है। तैयारी करने आता है तो सिर्फ गरीब का बच्चा ही होता है और इतना ज़्यादा समय सिर्फ गरीब का बच्चा ही दे सकता है। तो यूपीटीपीएससी के द्वारा सिलेबस कुछ और पूछा जाना कुछ और, ये यूपीटीपीएससी की दबंगई ही मानी जाएगी। साथियों, एएनएम से पहले अन्य भर्तियों में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा किसी वैकेंसी के साथ नहीं हुआ है जितना कि एएनएम 5272 वाली छात्राओं के साथ हुआ है। क्योंकि ये जो 35 नंबर पूछा गया है ये सीधे सिलेबस में नहीं था। अगर यहाँ पे हम कट ऑफ के निर्धारण की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ जो भी बनेगी वो 65 के आधार पे बनेगी, न कि 100 के आधार पे बनेगी। क्योंकि ये 35 नंबर किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी भी छात्रा ने कंप्यूटर या फिर यूपी स्पेशल बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसके सिलेबस में नहीं था। ना ही किसी कोचिंग वाले ने पढ़ाया था, क्योंकि सिलेबस में था ही नहीं तो कोचिंग वाले भी पढ़ाएंगे क्यों। और उसके बाद बात करें तो यूपीटीपीएससी की इस तरह की दबंगई अन्य परीक्षाओं में देखने को मिली है। जैसे एजीटीए का एग्ज़ाम था, एजीटीए के एग्ज़ाम में जो भी उसने सिलेबस दिया था हूबहू सिलेबस बच्चों ने पढ़ के गया था, अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन उसने सिलेबस के ठीक विपरीत पूछा था। करंट की और स्कीम की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, न कि कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। लेकिन उसमें यह था कि यूपीजी के और कंप्यूटर सिलेबस अलग से बताया था, जिसको ज़्यादा बच्चों ने अच्छे से पढ़ा था और उसमें अच्छा स्कोर किया है, जिसके बाद से वर्तमान समय में एजीटीए बच्चों के लगभग 40 से 50 नंबर बन रहे हैं। लोग को यदि इसी तरह मनमाना काम करना है तो वह किसी भी वैकेंसी की पोस्ट सिर्फ निकाल दे और सिलेबस में विविध लिख दे कि मतलब आप कुछ भी पढ़ के आइए, हम कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। सिलेबस देने का कोई मतलब नहीं है यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है तो। और आयोग में बैठे अधिकारी ना जाने किस तरीके से ये पेपर बना रहे हैं कि ये कुछ समझ नहीं रहे हैं, या तो ये एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं और इसका तुम जो कि एक पेपर सेट कर दो 100 क्वेश्चन की। और एआई पाया उसको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो जानता है यूपीटीपीएससी का सिलेबस क्या है। उसमें यूपीजी के 20 नंबर का है और कंप्यूटर 15 नंबर का है। एआई को ये पता है और ये 35 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है। अगर बात मानिए तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये यूपीटीपीएससी वाले एआई से क्वेश्चन सेट करवा रहे हैं, चैट जीपीटी या फिर जेमिना से पेपर सेट करवा रहे हैं। क्योंकि आयोग यदि पेपर सेट करता तो उसको अच्छे से पता होता कि हमने सिलेबस में जो कि 100 नंबर सिर्फ टेक्निकल की बात किया है, यानी कि एएनएम का जो सिलेबस है उससे पूछने की बात की है, कंप्यूटर और यूपीजी के नहीं है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और री एग्ज़ाम करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ने वाले छात्रों के साथ इस तरीके से साफ नाइंसाफ़ी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ऑथेंटिक अपडेट आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं।